हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली का करेंट अफेयर्स। यस, आज के बाद जो भी डेली का करेंट अफेयर्स रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रोज़ का 30 to 50 क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर्स रोज़ बनते हैं वो हम आपको A9 एजुकेशन चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े थे? तो फार्मूला वन रेसिंग से ये जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उदयपुर सिटी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो ये मुंबई शहर बना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने 200वें RH-200 रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है? तो ये इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 53वां IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वजन और माप हेतु अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? तो ये है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने की प्रस्तुति की गई है, प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो ये तमिलनाडु में 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने की प्रस्तुति की गई है और प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी सेक्शन में ये आपका आता है। तो ये ओडिशा के समुद्री तटों पर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये एक एक्टर थे, अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022-2023 की अवधि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप जिपाई जो जिसको बोलते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप, तो जिपाई की अध्यक्षता करने वाला कौन है या फिर कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनीता लाकड़ा जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस खेल की प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है? तो ये हॉकी की भारतीय खिलाड़ी हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो ये है मनप्रीत सिंह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता है? तो ये कौन सा है? ये है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फॉर्मूला हमेशा आपसे, PSLV का फुल फॉर्म हमेशा आपसे पूछा जा सकता है। C-54 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो ये अगेन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया है, राइट। इसरो के नए अध्यक्ष में आपको 2 नाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। पहला जो नाम है वो है आपका K-Sivan एंड दूसरा जो नाम है आपका वो है S सोमनाथ। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से अभी प्रेजेंट इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है राजेंद्र पवार, राइट। अब यहाँ पे जो फिक्की टर्म आया है इसका फुल फॉर्म आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्रीज, राइट। ये फुल फॉर्म आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में नोवाक जोकोविच अपना कौन सा एटीपी फाइनल खिताब जीता है इन्होंने? तो ये 6वां एटीपी फाइनल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो क्या है कि ये नोवाक जोकोविच जो है ना, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं गाइस? ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक ये 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और 100 से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पे ये रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत किस वर्ष से वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना शुरू करेगा? ये जो है ये 2025-26 से शुरू करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। हाल ही में किस देश ने ह्वासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है हमारा, कितने स्कूलों को 2021-2022 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये टोटल 39 स्कूल्स को सम्मानित किया गया। किससे? तो इस पुरस्कार से। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो ये राखी कपूर ने किया है नाउ यू ब्रीथ का विमोचन। हाल ही में मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये अनवर इब्राहिम बने हैं मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री 1822 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे? तो ये करेंगे गोरखपुर शहर में। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस जो भी है आप देख लेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। इसमें कासिम जोमार्ट टोकायव जो है ना, इनको कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में 77th स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किसको 2022 का जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार मिला है? तो ये खालिद जावेद को मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। तो यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको यहाँ पे आईसीसी के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो आईसीसी के चेयरपर्सन है वो कौन है? तो ये है सौरव गांगुली, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एक्स ऑफिशियो पर्सन्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं ग्रेग बार्कले एंड आईसीसी चेयरपर्सन है, एंड जियोफ एलार्डिक समथिंग करके है। उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है कि कमिटी सेक्रेटरी कौन है? तो कमिटी सेक्रेटरी जो है ये कौन है आईसीसी के? तो ये है क्लाइव हिचहुक, राइट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर नाम पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये है कौन? नरेंद्र मोदी हम सबको पता है, और अनुराग सिंह ठाकुर कौन है ये भी जान लेते हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है ना, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के थे प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे हैं, और फिलहाल अभी ये सांसद है, राजनीतिज्ञ है, कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के। तो आई होप ये 30 क्वेश्चंस आज का जो है ये आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। वैसे ही डेली का करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।